Dear Indian education system, I just gave my boards exam of 12th standard and someone told me that student life is very easy. Well, student life is simple but not easy. और ये बात को प्रूव करने के लिए आप सबको मेरे बारे में कुछ जानना पड़ेगा। तो ये बात है 25 जून 2018 की। मैं 11th स्टैंडर्ड में था और मैंने कॉमर्स लिया था जस्ट बिकॉज मेरे 10th स्टैंडर्ड में 50% मार्क्स आए थे। और नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, पीयर प्रेशर और पेन प्रेशर बढ़ता गया और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस चला गया था, इसलिए नहीं हो पाया मुझसे। और जैसे ही 11th स्टैंडर्ड में पहली बार दोस्तों से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या लिया है, तो मैंने कहा कि मैंने कॉमर्स लिया है। और उतने में मेरा दूसरा दोस्त आया तो उससे भी पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने साइंस लिया है। तो वो सब उससे इम्प्रेस हो गए और उसको पूछा कि ए ग्रुप या बी ग्रुप। मतलब मेरे को इग्नोर मारा और सिर्फ उसी से बातें कर रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग में पहले से एक फैंटेसी क्रिएट की गई है कि अगर तुमने साइंस लिया है तो तुम स्कॉलर हो, तुम इंटेलिजेंट हो, और अगर तुमने कॉमर्स लिया है तो तुम आवारापंती करते होंगे। एंड बाय चांस इफ यू हैव टेकन आर्ट्स देन यू डोंट एग्जिस्ट एट ऑल। और मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि इकोनॉमिक्स में, बीए में और पहले जैसे कि हिस्ट्री था तो इन सारे सब्जेक्ट्स में हमें 10 साल, 20 साल और इनफैक्ट 100 साल पहले के स्टैट्स और इन्फॉर्मेशन क्यों याद रखने पड़ते। अगर आज मैं तुम्हें 1 साल पहले का न्यूज़पेपर दे दूं तो तुम पढ़ना पसंद करोगे। इनफैक्ट तुम 1 दिन पहले का पढ़ना पसंद नहीं करोगे। और आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें गूगल पे नहीं मिल सकती, तो उसके लिए तुम्हें याद रखने की क्या जरूरत है, ये मेरा सवाल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। और अगर आप कहो कि ये सब चीजें पता होनी चाहिए, कुछ चीजें जरूरी है, तो इन सब चीजों की एग्जाम क्यों लेते हो। ये चीजें हमें सिखाई जा सकती है और सिंपली बताई जा सकती है, लेकिन नहीं, हमें तो एग्जाम लेनी है, स्टूडेंट्स से रट्टा मरवाना है और गधों की रेस में दौड़ाना है बस। और मेरा 11th स्टैंडर्ड कब खत्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला। पूरा दिन बस घर से स्कूल, स्कूल से घर और घर से ट्यूशन में निकल जाता था। 5th Jan 2020, my boards examination of 12th standard was exactly 2 months away and I was completely depressed, I was feeling lonely and meanwhile I was dealing with anxiety. And it is shown in surveys that teenage years are the worst years of your lives because you have to go through anxiety, stress, depression, rejection, puberty, peer pressure, peer pressure, you are insecure, you have braces, you compare yourself with the people you desire, and I was going through everything at that time. और जैसे ही बुक खोलता रहा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा और अगर फेल हो गया तो क्या। और तब मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक मौका जरूर देती है, और वो मौका मेरी लाइफ में उस दिन आया जिस दिन को मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और वो दिन था 8 Feb 2020। मैं मेरे स्कूल के फेयरवेल में जाने के लिए रेडी था, अंदर से डिप्रेस था लेकिन फेक स्माइल के साथ जा रहा था। और मैंने उस दिन बहुत मजे किए थे। फिर मैं बेड पे बैठे बैठे कुछ सोच रहा था और उतने में डैड आए और डैड ने कहा कि अरे अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले। तेरे को पता है कि सिर्फ 1 महीना बच गया बोर्ड्स को, लेकिन नहीं, हमें तो आवारापंती करनी है, बैठा रहना है, पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले जाओ और जाके पढ़ाई कर, कपड़े बदल। नहीं, बैठना है पूरा दिन, बस फेयरवेल फेयरवेल। पढ़ाई तो की नहीं पूरे साल, अभी 1 महीना बचा, 1 महीने तो पढ़ने लगा। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे नहीं जीऊंगा और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा। और मुझे रियलाइज हुआ मैं अपनी आसपास की चीजों को चेंज नहीं कर सकता,
लोगों को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन खुद को तो चेंज कर सकता हूँ। तो बस मैंने चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया। I just simply changed my perspective of seeing the life, and I knew that I won't be stopped, I can't be stopped, and I will not be stopped. So dear Indian education system, I hope you don't produce clerks in the near future and focus more on confidence, creativity, social skills and critical thinking of the students. और रही बात मेरी, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कम मार्क्स आए या ज्यादा, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मार्क्स सिर्फ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी जिंदगी नहीं है। और मुझे नहीं पता कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और यार इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे। और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। बाय।